श्यामनगर एक बहुत बड़ी रियासत थी। उसके राजा कृष्णदेव को फूलों का बहुत शौक था। उसने सुंदर सुगंधित फूलों के 25 गमले अपने शयनागार के प्रांगण में रखवा रखे थे। वह रोज अलग अलग फूलों से अपना शयन कक्ष सजवाता था। उन गमलों की देखभाल के लिए एक नौकर भी रखा गया था। तुम गमलों की ठीक से देखभाल तो करते हो ना? इनका पूरी तरह से ख्याल रखो, ये फूल मुरझाने नहीं चाहिए। जी महाराज, मैं इनका पूरा ध्यान रखता हूँ और समय समय पर इन्हें पानी भी देता हूँ। ठीक है, इनकी देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुझे रोज अपने शयन कक्ष में खुशबूदार फूल चाहिए होते हैं। जी महाराज, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन एक दिन काम करते वक्त बदकिस्मती से नौकर से एक गमला टूट जाता है, जिसकी खबर राजा तक पहुंच जाती है और वो सुनते ही आग बबूला हो जाता है। नौकर का दहशत से बुरा हाल हो जाता है। उसे राजा के दरबार में बुलवाया जाता है। नौकर बड़ा डरते डरते राजा के दरबार में हाजिर होता है। हमें पता चला है, तुमने हमारा गुलाब के फूलों का गमला तोड़ दिया। क्या ये सही है? तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम इस गलती की क्या सफाई देना चाहते हो? जल्दी बोलो। क्षमा करें महाराज, उस गमले को मैं दूसरी सही जगह पर रखना चाहता था, लेकिन वह मेरे हाथ से फिसलकर टूट गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फूल हमें कितने प्रिय हैं, लेकिन तुमने उनका ध्यान न रखकर हमारे हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। ठीक 2 महीने बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्षमा करें महाराज, ये सजा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या? आप शांत रहें युवराज, गलती के लिए सजा तो मिलनी चाहिए। आप बीच में बिल्कुल ना बोले। नौकर को पता होता है कि युवराज कोमल हृदय के हैं, इसलिए वो उनके पास अपनी जान की रक्षा के लिए मदद मांगने जाता है। राजकुमार उससे कहते हैं, तुम ज्यादा परेशान ना हो, हम अपनी तरफ से महाराज को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम अब बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, हम महाराज से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा युवराज। अगले दिन युवराज महाराज से बात करने उनके कमरे में जाते हैं। युवराज, तुम क्यों बेकार में बार बार उस नौकर को बचाने की कोशिश कर रहे हो? हमने उसे उसके अपराध का ही दंड दिया है। महाराज, लेकिन हमें लगता है कि आपने उसे उसकी गलती के हिसाब से कहीं ज्यादा कठोर दंड दिया है। आप ये दंड वापस ले लीजिए। एक गमला टूटने पर मृत्यु दंड काफी कठोर दंड है। आप इस सजा को कम कर दीजिए। युवराज, आप इस मामले में दखल मत दीजिए। हमें अच्छी तरह पता है कि हमें क्या करना है। उस नौकर ने हुक्म उदूली की है, उसे उसकी तय की हुई सजा जरूर मिलेगी। ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन हो सकता है आपको बाद में अपने इस फैसले पे पछताना पड़े। अच्छा, हम अब चलते हैं। तभी युवराज के दिमाग में राजा को सही दिशा दिखाने की एक तरकीब आती है। अगले दिन सुबह सुबह युवराज एक डंडा उठाते हैं और राजा के शयनागार के प्रांगण में पहुंच जाते हैं और एक एक करके राजा के रखवाए हुए सारे गमले तोड़ डालते हैं। कुछ ही देर में वहां सारे गमले चकनाचूर हुए पड़े होते हैं। एक सिपाही तुरंत महाराज के पास जाकर उनको ये खबर सुनाता है कि युवराज ने उनकी पसंद के सारे गमले तोड़ डाले और अब वहां उनकी शयन कक्ष को सजाने के लिए फूलों का कोई गमला मौजूद नहीं है। राजा गुस्से से तिलमिला जाते हैं और युवराज को तुरंत राज दरबार में बुलाने का आदेश देते हैं। सिपाही तुरंत ये आदेश पूरा करने चला जाता है। युवराज तुरंत आदेश की पालना हेतु राज दरबार पहुंचते हैं। वहां पर महारानी भी मौजूद होती हैं। वो भी काफी परेशान होती हैं। पिताजी महाराज, आपने हमें किस उद्देश्य से याद किया है, कृपया बताएं। हमें पता चला है कि आपने हमारे लगवाए हुए सारे फूलों के गमले तोड़ डाले हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमें फूल कितने प्रिय है। आप बताइए कि आपने ये गुस्ताखी क्यों की है? जल्दी अपना जवाब दीजिए। आखिर आपने ऐसी गुस्ताखी क्यों की है? क्षमा करें महाराज, मुझे मजबूरीवश ये करना पड़ा। मैं उन गमलों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन 25 लोगों की जान बचाने के लिए मुझे उन्हें तोड़ना पड़ा। 25 जिंदगियों से ज्यादा तो उन गमलों की कीमत नहीं हो सकती। खुलकर बताएं युवराज, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं महाराज, वो सारे मिट्टी के गमले थे,
कभी न कभी तो उन्हें टूटना ही था। फिर आप उनको 25 लोगों को जिनके द्वारा वो गमले टूटते उन्हें मृत्यु दंड देते। इस नश्वर संसार में जहां हर चीज एक दिन नष्ट हो जाती है, इंसान के प्राण का ही कुछ पता नहीं कब निकल जाए, वहां आप एक मिट्टी का गमला टूटने पर एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देते हैं। ये कैसे जायज हो सकता है? जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार कैसे हो सकता है? जरा सोचिए महाराज। युवराज की ये बातें सुनते ही महाराज की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस नौकर की सजा माफ कर देते हैं। उनको समझ आ जाता है कि उनका पुत्र बहुत ही योग्य और दयावान है और राज्य को अब उनसे ज्यादा अच्छी तरह चला सकता है। और इस तरह हमारे समझदार और सहृदय युवराज नौकर की जान बचाने के साथ साथ अपने पिता महाराज को जीवन की सत्यता का मंत्र भी दे देते हैं।